नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, यूपी का जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम, जो कि आप जानते हैं कि 23 अगस्त से शुरू हो रहा है और जिसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपके पास आ चुका है। तो इस वीडियो में हम आपको सभी प्रश्न हल करके बता रहे हैं और आप इस पेपर को देखने के बाद ये अनुमान लगा लेंगे कि अगर आपका पेपर होने वाला है कि किस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी के प्रश्नों को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो गद्यांश आप देख रहे हैं, ये पूछा गया था, जो जो ये लेखपाल भर्ती परीक्षा में भी ज्यों का त्यों पूछा गया था। तो हम एक एक करके आपको उत्तर बताते जा रहे हैं प्रश्न पढ़ के, तो आप इनका मिलान करते चलिए और प्रश्नों को अगर आपका पेपर होने वाला है तो समझते चलिए। प्रश्न 38 है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि। तो इसका जो उत्तर सही उत्तर है, साहित्यिक, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं, इसलिए आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्या हो, व्यक्ति की उदात्त भावना विकसित की जाए, क्षुद्रता की राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए, या फिर जो है इसका सही आंसर है, दो ऑप्शन यहाँ पर हैं कि अणु विस्फोट की को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अणु विस्फोट आज का मानव सबसे आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि। तो इसका जो आंसर है, सही आंसर है 40 का, और वो है आपका, वह है विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ऑप्शन नंबर डी। 41वां प्रश्न है, हमारी विधानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। क्या है सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 42 जो है, यह है, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? तो मानव जीवन को भस्मासुर बनने से आप रोक सकते हैं नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्यों को शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध रूप का चयन करना है। तो यहाँ पर इसमें है, भारत में अनेक जातियाँ हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह आप अच्छे से जानते हैं। अगला प्रश्न है, वह है, आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? आपको बताना है। सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संभाव्य वर्तमान काल। अगला प्रश्न है 46, अशौच अशौच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। 46 का सही आंसर है बिना सोच के अशुद्धि। बिना सोच के अशुद्धि इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ है। तो संकट के समय बचाव के लिए सोचना इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 48 है, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द है, जो आराम से आप पढ़ सकते हैं, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही, सुपाठ, जिसको सरलता से पढ़ा जा सके। प्रश्न क्रमांक 49 है, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो 49 का सही आंसर है वयः धन वृद्ध बराबर वयोवृद्ध। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है नंद किशोर आचार्य जी को 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, जुबान पर लगाम न होना का अर्थ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अमृत का कौन सा नहीं है? तो आप जानते हैं जो है अमीय है, सुधा है, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ हाइड है। हाँ, अब बताइए कौन कौन से हैं, कौन सा नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा नहीं है। तो 53 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षीर इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमीय है, सुधा है और सौम भी है। अगला प्रश्न है,
कौन सा वर्ण दंत नहीं है? कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, टा जो है दंत नहीं है। बाकी ता, धा और ता यानी ता वर्ग के सभी जो अक्षर हैं वो दंत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? ओढ़ना में, अपवाद में, पराजय में या फिर प्रभाव में? उपसर्ग कौन से शब्द में नहीं है? इसका सही आंसर है ओढ़ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? विच्छेद, संक्षिप्त, विस्तृत या विग्रह? तो समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो है संक्षिप्त। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? किस वाक्य में जो अच्छा शब्द है उसका प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? बताइए। जी हाँ, तो यह स्थान बहुत अच्छा है, ऑप्शन नंबर सी में इसका सही प्रयोग हुआ है। प्रश्न क्रमांक 58 है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। प्रेम सागर के रचनाकार हैं, कौन है? अगर दोस्तों प्रश्न पसंद आ रहे हैं जो कि आज पूछे गए हैं, इसी तरह के और प्रश्न चाहिए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और आज के जो पेपर में कुल 37 हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं। कितने प्रश्न? 37। चलिए, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? जी हाँ, बिल्कुल सही आपका आंसर है। प्रेम सागर के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके लल्लू लाल। ठीक है। अनावृत शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या है? तो अनावर्त का सही वो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ना दोहराया हुआ। प्रश्न क्रमांक 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? रीति, क्षमा, घटना या फिर क्षेत्र? तो क्षेत्र शब्द जो है पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो इसका जो सही आंसर है पहला, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? बताइए। जी हाँ, माखनलाल चतुर्वेदी इसके सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो प्राण, बाल, हौस, लोग, हस्ताक्षर जनता या फिर वर्षा जनता? तो सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं वर्षा और जनता। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची, तो राजा शब्द के लिए पर्यायवाची है नरेंद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? गूंगा है, चुप है, शांत है, बल्कि बेबस इसका शब्द नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? ए, बेबस। प्रश्न क्रमांक 66 है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप भला तो जग भला। अगला प्रश्न है, किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। किसी एक में जो आस्था रखता हो उसके लिए एक और शब्द क्या है? जी हाँ, तो उसके लिए एक शब्द है अनन्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठाक प्रदर्शित किए गए हैं? तो बताइए। इसके ऑप्शन नहीं है, प्रश्न आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार जो है अर्थालंकार है, बाकी सब शब्दालंकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। प्रश्न नंबर 72 है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है। छात्राज्ञा। प्रश्न क्रमांक 73, अगम आगम शब्द का सही अर्थ है। अगम और आगम शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ और उत्पत्ति। चलिए, हिंदी का आखिरी प्रश्न है, मैंने आम खा लिया वाक्य में कौन सा काल है? मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अपूर्ण भूतकाल। कौन सा? सॉरी, आसन्न भूतकाल। कौन सा है? आसन्न भूतकाल। तो यहाँ पर जो है हमने कुल
37 हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस किया है। अगले वीडियो में हम अन्य विषय के प्रश्न लेकर आएंगे। तो अगर इसी तरह के और वीडियो चाहिए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।